हेलो ऑल ऑफ यू। होप आप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और होप आप सभी का वीकेंड भी बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा होगा। तो लेकर के आ चुके एक नया प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में आपको कौन कौन से प्राइस एक्शन सिनारियोज मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ओके, वीकली एक्सपायरी शिफ्ट हो चुकी है, निफ्टी एंड सेंसेक्स स्पेशली एक्सपायरीज देखने को मिलती है और ये सब चीज़ें जो दूसरी एक्सपायरीज़ है वो अभी थोड़ा सा मंथली बेसिस पे चली जाएंगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रीमियम्स थोड़े से महंगे देखने को मिल रहे होंगे। तो देखो, एक चीज़ है मंथली एक्सपायरी है तो ऑब्वियस चीज़ है प्रीमियम्स थोड़े से महंगे ही रहेंगे। जितनी दूर की चीज़ खरीदते हो उतना ही महंगा रहता है। एनीवेज, जो भी चीज़ है थोड़ा महंगा भी हो बट इफ़ आप प्रॉपरली एनालिसिस करते हो, अच्छे से ट्रेड करते हो तो महंगी चीज़ में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये था माइंडसेट और थॉट प्रोसेस से ट्रेड करोगे तो बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। चलिए वन बाय वन सब चीज़ों को समझते हैं। बैंक निफ्टी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एज वेल जो भी बोल सकते हो कि जो टॉप डाउन अप्रोच हम ऑलवेज यूज़ करते हैं, राइट, कि भाई बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक जाते हैं, वही सब चीज़ों को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बढ़िया सा एक बड़ा सा गैप अप आपको यहाँ पर देखने को मिल गया और गैप अप के बाद आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ दिखी कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट एरिया था 52,600 के आसपास का, जो फेल होता हुआ दिखा और प्राइस थोड़ा सा नीचे रिजेक्शन ले रहा है। वीकली टाइम फ्रेम से थोड़ा लग रहा है कि भाई ऊपर की साइड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है थोड़ा सा, और ऑलरेडी नीचे की साइड आप देख सकते हो कि मोटा मोटी 700 से 800 पॉइंट की गैप है, राइट। तो हो सकता है कि प्राइस गैप में आने वाले टाइम में आपको आता हुआ दिखे, यानी कि छोटा मोटा बोल सकते हो कि 400-500 पॉइंट का कुछ करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट दिखाए और वहाँ से फिर बोल सकते हो कि ऊपर की साइड में जाए। ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा व्यू थोड़ा सा बाउंड डिप ही है, तो हम इफ़ ये करेक्शन भी देता है, गैप फिल करने नीचे आता भी है, तो वही डिप को हम फिर से अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेंगे और इसे बाउंड डिप की तरह देखेंगे। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा ही सेलिंग प्रेशर लगा तो फिर ही हम बोल सकते हो कि हमारा व्यू चेंज करेंगे। अदरवाइज़ अभी तक का कॉल साइड में बहुत बढ़िया पैसा बना है और वही हमारा थोड़ा सा बोल सकते हो कि मार्केट से एक्सपेक्टेशन भी रहेगी। डाउ जोन्स आप देख सकते हो 188 पॉइंट समथिंग कुछ पॉजिटिव है और यूएस फ्यूचर्स 95 पॉइंट समथिंग कुछ पॉजिटिव है। तो देखेंगे कि मंडे के दिन ये कितना पॉजिटिव रहता है। ओके, तो यूएस मार्केट से थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि अंदाज़ा आएगा कि हमारा मार्केट किस तरीके से ओपन करने की कोशिश करेगा। बढ़िया सा गैप अप मिलता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, आपको बोल सकते हो। गैप अप से ज़्यादा पर्सनली मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिजेक्शन ऊपर की साइड से देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि जो ऑलरेडी फेकआउट आया था, फेकआउट के बाद प्राइस जो भी एक सपोर्ट एरिया है, स्पेशली आप छोटा देखोगे ना तो ये 51,771 का एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ पर ये ऑलरेडी 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। इफ़ नहीं सपोर्ट दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले कैंडल में देखो एक बार सपोर्ट लिया, दूसरा ये रेड कैंडल में सपोर्ट लिया था, थोड़ा बहुत लास्ट लास्ट में बाउंस किया था और जो भी हमारा लास्ट सेशन था उसमें भी सपोर्ट लिया और कुछ इस तरीके से सपोर्ट जोन है। ये टूटता है तो ही आप समझिए कि गैप फिल करने जाएगा। अदरवाइज अभी के लिए हमारा थोड़ा सा टेम्पररी सपोर्ट जोन, ये जो भी 51,771 का मैंने आपको बताया, दैट इज़ अवर टेम्पररी सपोर्ट जोन, राइट। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये टूटेगा तो ही आप नीचे की साइड में पुट साइड के स्कैल्प्स देखेंगे 51,200 के लेवल्स तक के, और यहाँ पर फिर सपोर्ट बनता है, फिर यहाँ पर हम बाउंड डिप करके बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर की साइड में जा सकते हैं और जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लो हायर हाइज एंड हायर लोज, जिससे आप बोल सकते हो कि अप ट्रेंड का भी नाम देते हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें हो गई भाई स्ट्रक्चर की बात की, भाई आपको स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिल सकता है, ये वो फलाना ढिमका। अभी आते हैं हम हमारे लेवल्स पे, राइट, कि आप लेवल वाइज या फिर मार्केट गैप अप गैप डाउन करेगा तो कैसे देखने को मिलेगा और कहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, लेवल्स में फिर से लगा लेता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 52,600 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो रहा है, यानी कि ये 52,600 हमारा मेक और ब्रेक एरिया है। 52,600 के ऊपर प्राइस निकलता है तो समझ लो कि 53,000 वाला साइकोलॉजिकल एरिया भी आएगा। और आई थिंक इसके पहले के भी एक एरिया बोल सकते हो कि प्री मार्केट एनालिसिस में सर ने ऑलरेडी बताया कि भाई अभी हम कंसिडर करेंगे 53,000 को एज अ ब्रेकआउट एरिया। 53,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपके लिए ऊपर 1,000-1,500 पॉइंट की जगह मिल जाएगी, तो ये ज़्यादा बेहतर सिनारियो रहेगा। अग्रेसिव बाइंग सिर्फ आप 53,000 के ऊपर करोगे, अदरवाइज ये 52,600 और 52,700 से लेके नीचे 51,800, ये है 900 पॉइंट की रेंज।
तो इफ़ नहीं ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए ये एक वॉलेटाइल रेंज होगी जहाँ पर मार्केट टाइम पास कर सकता है, ठीक है? टाइम पास इन द सेंस कि एक रेंज में रह सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। नीचे की साइड इफ़ प्राइस फ्लैट ओपन होके थोड़ा-सा नीचे की साइड आने की कोशिश करती है या फिर नीचे आता है फ्लैट ओपन होके और 51,800 से सपोर्ट लेता है तो आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। प्राइस बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हो कि सेलिंग प्रेशर से लो तोड़े स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल में ही, तो वहाँ पर फेक आउट दिखा सकता है, वहाँ पर भी आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। इन द सेंस पुट साइड में ट्रैपिंग आपको देखने को मिल सकती है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, पुट साइड में ट्रैपिंग नीचे डे लोज पे हो सकती है और वहाँ से ट्रैप करके फिर एक बार ऊपर आए और उसके बाद फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टार्टिंग का सिनारियो ये हो गया। थोड़ा सा ऊपर की साइड में आता है 52,500 जो हमारा साइकोलॉजिकल एरिया है, राइट? तो साइकोलॉजिकल एरिया पे आपको थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिलेगा। इफ़ ये डायरेक्टली फ्लैट ओपन होके या फिर डायरेक्टली गैप अप ओपन होके 52,500 को टेस्ट करता है, ठीक है? तो वहाँ से एक बार के लिए इसे करेक्ट हो जाने देना और वहाँ पर जो भी क्लोजिंग वाला ये एरिया है जहाँ पर बोल सकते हो कि सपोर्ट हमें मिल सकता है 52,000 का जो भी साइकोलॉजिकल एरिया, यहाँ पर इस सपोर्ट पे कुछ डबल बॉटम या फिर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पर फिर बाई करके हम जाएंगे 52,500 के लिए। ये हो गई रेंज की बात। इफ़ ये रेंज में रहा तो ओके, 52,600 ऊपर की टाइट टूटता है, 53,000 ये टूटेगा तो और ऊपर 1,000-1,500 पॉइंट की जगह खुलेगी। बोल दिया, सिंपल सी चीज़ है और आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है? लो टूटा तो 51,000 तक भी नीचे आ सकता है या फिर 51,200 जैसे कि मैंने बोला गैप वाला एरिया, यहाँ तक कि आपके पास जगह है नीचे की साइड में, ठीक है? ये सब लेवल्स मैंने क्यों ड्रॉ करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके छोटे से छोटे भी लेवल्स मिस हो, तो सभी लेवल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करके रखे। तो लेवल्स को ही आपको फॉलो करना है, लेवल्स को ही आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है कि लेवल जिस हिसाब से टूटे उस हिसाब से आपको ट्रेड करने हैं। एंड इफ़ लेवल्स नहीं टूटते हैं तो ये जो भी रेंज में क्या सिनारियोज हो सकते हैं दोनों मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में, ठीक है? निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओके? अभी रीज़न बिंग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी, बहुत ज़्यादा बड़ा बोल सकते हो कि जो एक हमारा हेड एंड शोल्डर था, राइट? वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद एक डिमांड जोन आप बोल सकते हो कि है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो डिमांड जोन से सपोर्ट लेने की कोशिश और बाउंस लेने की कोशिश कर रहा था। और स्टिल आप कैंडल्स का बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एक चीज़ क्या लग रहा है, ये जो भी इसके पहले का वीक वाले जो कैंडल है वहीं से भी सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी सेलिंग आने की कोशिश हुई बट स्टिल इसे सपोर्ट मिलकर प्राइस ऊपर की साइड ही जाने की कोशिश करी, यानी कि कहीं ना कहीं नीचे से प्रेशर मिल रहा है। ऐसा निफ्टी में दिख रहा है आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अभी चलते हैं हमारा थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आपको पता है कि भाई प्राइस है ना, पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, बड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बोल सकते हो कि जो भी 24,000 एज वेल एज नीचे की साइड में ये वाला एक स्विंग एरिया था 23,200 के आसपास का, यहाँ तक आने की कोशिश हो सकती थी। तो पूरा का पूरा हेड एंड शोल्डर का टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, वहाँ से प्राइस ने ऑलरेडी बाइंग भी ले ली है और बाइंग लेने के बाद प्राइस ऑलरेडी बाउंस भी कर रहा है, राइट? तो अभी है ना एक पैटर्न यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा बनता हुआ दिख रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, कि भाई आप थोड़ा सा चार्ट्स को तो ना जूम इन करो और यहाँ पर फोकस करो कि ये एक मैं कंसिडर करूँ रेजिस्टेंस एरिया की तरह। क्यों? बिकॉज यहाँ से ऑलरेडी 1 और 2 टाइम्स रिजेक्शन ले चुका है और थर्ड टाइम ऑलमोस्ट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो आप देखोगे ध्यान से तो एक डिप ये है, उसके बाद ये डिप यहाँ पर और उसके बाद ये डिप के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जैसे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना हुआ था ऐसे ही यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ठीक है? तो वो हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो कि ऊपर की साइड टूटता है तो समझ लो फिर से ये 26,000 तो कहीं नहीं गया है, यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हो कि जो ट्रेंड चेंज की बात करते हैं वो भी ट्रेंड चेंज आपको वहाँ पर दिख सकता है। लाइक ये जो भी आपको लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो यहाँ तक जो भी दिखे, राइट? तो नियरेस्ट लोअर हाई यही है, जो भी हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन है दैट इज अवर नियरेस्ट लोअर हाइज, राइट? तो इफ नियरेस्ट लोअर हाइज टूटता है और मार्केट बोल सकते हो कि ट्रेंड चेंज कब करता है, जब नियरेस्ट लोअर हाई टूटता है और नए हाई राइज एंड हाई लोस का फॉर्मेशन करता है तब। तो यहाँ पर ये हाइज टूटे तो समझ लेना कि प्राइस का ट्रेंड अभी धीरे धीरे चेंज होने वाला है। और टारगेट मैंने ऊपर आपको 25,600 25,500 और 26,000 एज वेल सभी चीज़ें बताई, तो वहाँ तक के टारगेट्स फिर खुलते हुए आपको दिखेंगे। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि
गैप ऑलरेडी बोल सकते हो कि फिल हो चुका है। बैंक निफ्टी का आप गैप देखोगे स्टिल पेंडिंग है, तो थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रोक ना दे इसको, ठीक है। बट यहाँ पर ये प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में ही चल रहा है, बहुत बढ़िया से गैप भी फिल कर चुका है और डिप लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक बॉटम यहाँ पर बना था और दूसरा बॉटम यहाँ पर बना, यानी कि भाई बॉटम शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे ऊपर, ठीक है। यानी कि हायर लोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो हायर लोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, बस अभी यही देरी है कि एक ब्रेकआउट दिखाए, तो वहाँ पर फिर कंफर्मेशन आए कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। तब जाके फिर और मज़ा आएगा। ये हो गई स्ट्रक्चर की बात डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी बात करते हैं लेवल्स की, जो आपको यूज़फुल होंगे हमारे जो भी इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे, जहाँ पर आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ, राइट। तो चलिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई लेवल्स क्या है इसमें, ठीक है। आपको पता ही है, नीचे की साइड बोल सकते हो कि आपका जो डिमांड जोन है ना, दैट इज़ अभी के लिए 23,300, राइट। तो इफ़ आपको फिर से अग्रेसिव या फिर बोल सकते हो कि जो बड़ी होल्डिंग वाली बाइंग करनी है, वो ये एरिया है, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पर भी अभी बाई नहीं करोगे अग्रेसिवली, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका ब्रेकआउट एरिया ऑलरेडी आपको पता है 24,500, ठीक है। 24,500 लिखो, ये ब्रेकआउट पॉइंट लिखा है। बट एक चीज़ क्या है ना, ये थोड़ा एडवांस कंफर्मेशन देगा। इफ़ 24,350 टूटा ना, तो ये फिर 24,500 भी तोड़ने की ताकत रखेगा, इस वजह से मैंने यहीं पर लिख दिया। बट हमारा मेक और ब्रेक एरिया 24,500 ही रहेगा। ये टूटेगा तो ही प्राइस ऊपर की साइड में और जाने की काबिलियत रखेगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। इसकी क्लोजिंग है ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी है एक्चुअली में, क्यों? बिकॉज ये जो भी 23,900 पे इसने सपोर्ट बनाया और 24,350 पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कहीं पे जाके इसने क्लोज करा है, ठीक है। इन द सेंस कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पे ये लटक रहा है, तो चांसेस बोथ साइड के कि भाई इफ़ ये मिडल में, तो या तो सपोर्ट पे जाए या तो रेजिस्टेंस पे जाए। अभी ये चीज़ डिसाइड करेगी इसकी जो भी ओपनिंग है वो। इफ़ ये गैप अप ओपन होता है तो सीधा रेजिस्टेंस पे खुलेगा, यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा डिप लेने का। और डिप कहीं पे बोल सकते हो कि 24,100 के आसपास फिर से हमें सपोर्ट पे बाइंग मिले, वहाँ पर फिर बाई करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इफ़ डायरेक्टली गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आता है, तो ये बेस्ट एरिया रहेगा 24,000 से लेकर 23,900, जहाँ पर हमें डायरेक्टली बाइंग करने को मिले और 24,300 तक के एरियाज आपको खुलते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये है एक रेंज गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग या फिर साइडवेज सिनारियो जन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो ट्रैप मत होना मेहरबानी करके, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने टाइम से पैसा बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप साइडवेज में ओवर ट्रेड करते जाओ और पैसा आपका चला जाए, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड करिएगा, ठीक है। ब्रेकडाउन होता है 23,900 टूटता, तो प्राइस है ना, मुझे लग रहा है पर्टिकुलर 23,500 और 350 वाले एरियाज यहाँ तक फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे ब्रेकडाउन आया तो पूरा का पूरा ये बॉटम तक फिर से नीचे आएगा, नहीं आया और डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है, वो बेहतर सिनारियो होगा कॉल बायर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर की साइड फिर और ज़्यादा जगह खुलती जाएगी 24,500, 24,880, 25,200 तक की, ठीक है। ये लेवल से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सिनारियोज मैक्सिमम बोल दिया। ट्रैपिंग मुझे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट डे हाइस के आसपास ही ये क्लोज करा है, तो ट्रैपिंग होने को इसमें कॉल साइड में हो सकती है। इफ़ डायरेक्टली गैप अप खुलता है और ये 24,350 तो थोड़ा ऊपर है, 300-280 के आसपास खुलता है ना डायरेक्टली, और वहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो हो सकता है कि जब मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल में जो लोग बाई करने बैठते हैं उनको कॉल साइड में ट्रैप करके एक बार नीचे लाए और उसके बाद फिर ऊपर की साइड में उठाए, ओके। तो इस तरीके से आपको मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी सिनारियोज का, ठीक है। तो लेवल्स गाइस आप सभी को पता चल गया है कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओवरऑल साइकोलॉजिकल सिनारियोज भी मैंने बता दी कि भाई मार्केट इस तरीके से चल रहा है। बैंक निफ्टी बोल सकते हो कि गैप फिल नहीं किया है, इसकी पेंडिंग है, और निफ्टी की ऑलरेडी गैप फिल हो चुकी है, जो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ओके। तो सभी चीज़ें एज वेल एज लेवल, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई है, ओके। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और ध्यान में रख के आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना रहेगा, ओके। बाकी जो भी हम देखने जाए कि यूएस मार्केट्स, राइट, वो तो अभी मार्केट उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, बट स्टिल हम थोड़ा सा इसे वेरीफाई कर लेंगे आने वाले टाइम में या फिर मंडे को, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये लेवल्स को यूज़ करके बढ़िया से ट्रेडिंग करिएगा, वीकेंड्स को बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करिए, एंजॉय करिए, एंड मिलेंगे मंडे को एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।